गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो कि आपका बायो पोर्शन का है। चैप्टर का नेम है टिश्यूज। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 बायो पोर्शन का है आपका। एंड यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, टिश्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टिश्यू हम कहते किसे हैं या टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, सो टिश्यूज आर tissues are a group of cells that combine together to perform a particular function. ठीक है, सो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये एक सेल, सेम काइंड ऑफ सेल्स के का एक ग्रुप होता है जो कि कंबाइंड हो रहा होता है। डिफरेंट आपकी बहुत सारी सेल्स, सेम टाइप की जो सेल्स है वो कंबाइंड होके क्या बना रही होती है, टिश्यूज बना रही होती है। ये जो टिश्यूज होते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसे ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेम काइंड ऑफ सेल्स जब कंबाइंड हो रही होती हैं एंड तो वो क्या बना रही होती हैं, टिश्यूज। ठीक है, देन टिश्यूज आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू, सेकंड वन इज एनिमल टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या हो जाएंगे, जो प्लांट सेल से बन रहे होते हैं। प्लांट सेल कंबाइन होगी तो प्लांट टिश्यू बनाएंगे। एंड एनिमल सेल्स कंबाइन हो रही होंगी जब सेम काइंड ऑफ सेल्स एनिमल्स की जब कंबाइन हो रही होंगी तो वो क्या बना रही होंगी, एनिमल टिश्यूज। ठीक है, सो टिश्यू यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ टिश्यूज हम देख लेते हैं, कैसे हम क्लासीफाई कर पाएंगे टिश्यूज को। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 टाइप के। क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू, सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। ठीक है, एक क्या होगा, प्लांट टिश्यू हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, एनिमल टिश्यू। ठीक है, देन यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे क्या, प्लांट टिश्यू के बारे में। सो प्लांट टिश्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं। टिश्यूज आपके क्या हो जाएंगे, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या, प्लांट टिश्यू, देन एनिमल टिश्यूज हम डिटेल में देख लेंगे। प्लांट टिश्यू भी आपके बहुत से कई टाइप्स के होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये पहले आपको ठीक है, प्लांट टिश्यू अगेन 2 टाइप्स के होंगे। एनिमल टिश्यूज के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यूज आपके 2 टाइप्स के टिश्यूज क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि
जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज एनिमल सेल्स. एंड टिश्यूज के बारे में हमने बताया कि टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. सो आपके 2 टाइप्स की सेल होती है. सो टिश्यूज भी 2 टाइप्स के होंगे. फर्स्ट वन इज एनिमल सेल एंड एनिमल टिश्यू एंड सेकेंड वन इज प्लांट टिश्यू. सो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में. ठीक है, प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Merismatic tissues and second was is permanent tissue. ठीक है, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो अगेन डिवाइड हो रहे होते हैं 3 पार्ट्स में. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, 3 टाइप्स के हो जाएंगे. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, एंड थर्ड वन इज इंटरकैलोरी मेरिस्टेम. ठीक है, ये 3 टाइप्स हो गए किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ठीक है, प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगेन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहे होते हैं. एपिकल टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज एंड इंटरकैलोरिस टिश्यूज. ठीक है, देन परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो आपके 2 टाइप से डिवाइड हो रहा होता है पहले. ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके 2 टाइप्स आ रहे होते हैं. फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देन सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन 3 टाइप में डिवाइड हो रहे होते हैं. इसे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स होंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन 3 टाइप्स पे डिवाइड हो रहे होते हैं. क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा टिश्यूज, पैरेन्काइमा. ठीक है, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा.
ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एंड जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। इसका नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, देन आते हैं हम कहाँ पे? परमानेंट टिश्यू पे। सो परमानेंट टिश्यूज आपके फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, एंड जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके ये जो सारे पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या हो जाएंगे? Plant tissues are made up of similar type of प्लांट्स है। ठीक है, सिमिलर टाइप की जो प्लांट सेल्स होती हैं उनसे मिलकर के क्या बन रहा होते हैं? प्लांट टिश्यूज, है ना। एंड अगेन क्या हो जाएगा? दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, वेरियस टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एक आपका देखा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं डिटेल में इसको। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले
प्लांट टिश्यू में क्या आ रहा था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द ग्रोथ ऑफ द growth of the plants occur only in certain specific region, certain specific reason. This is because the dividing tissue, also known as meristematic dividing tissues, also known as dividing tissues, meristematic tissue is resin. Where they are present, meristematic tissues are ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरिस्ट आप जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, ग्रोथ हो रही होती है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो रही होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन में हो रही होती है। सो जहाँ पे भी आपके प्लांट्स में ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। देन प्लांट कौन सी डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, किस टाइप से, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइप है क्लासिफाई किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, वो हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज क्या है, एपिकल टिश्यूज या एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या हो जाएंगे, 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है किसको, आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज प्रेजेंट एट द एपिकल और ग्रोथ टिप एपिकल और ग्रोथ टिप ऑफ स्टेम और रूट। स्टेम और रूट, एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज apical meristem increase the width of the increase the length of the plant. ठीक है, क्या हो जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम्स, क्या होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो भी आपका क्या होगा जहाँ पे से भी ग्रोथ हो रही है, सो टिप ऑफ स्टेम और रूट। ठीक है, टिप मीन्स जो भी आपका एकदम कॉर्नर वाला पार्ट होता है, जैसे स्टेम है सो उसका ये वाला जो पोर्शन है, रूट्स पे भी इस टाइप से होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है स्टेम या रूट्स का, उसको हम क्या बोल रहे थे, टिप्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे एपिकल और ग्रोथ टिप ऑफ स्टेम और रूट। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रोथ होनी है, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से हो रही होती है, तो स्टेम में हो रही होगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ पे हो रही होती है, स्टेम्स के थ्रू हो रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किससे हो रही थी, रूट्स। आपको मालूम है रूट्स भी कंटिन्यूअसली उनकी भी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, वो भी बढ़ रही होते हैं। छोटे से प्लांट्स होंगे, अगर आपका छोटा सा कोई पौधा है तो उसके रूट्स भी छोटी सी होती हैं, जब वो जो आपका प्लांट है वो ट्री के फॉर्म में आ रहा होता है तो उसकी रूट्स भी काफी बड़ी हो रही होती है। ठीक है, सो प्लांट जो होते हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड में स्टेम के थ्रू हो रहे होंगे एंड डाउनवर्ड आपका जो कहाँ पे होता है, सो इसके अंदर में जो ग्रोथ हो रही होती है वो किसकी हो रही होती है, रूट्स की। सो जो भी टिप ऑफ स्टेम और रूट्स होते हैं, वहां पे कौन से टाइप के टिश्यूज होंगे, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेम टिश्यूज क्या है, जहाँ पे भी प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है सो वहां पे क्या हो रहा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो आपका टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स होता है, ठीक है, जहाँ पे भी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है प्लांट्स की, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, एपिकल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, एपिकल टिप्स पे। ठीक है, टिप्स ऑफ स्टेम एंड ग्रोथ पे होगा। सो इससे क्या इंक्रीज हो रहा होता है, लेंथ। सो प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सेकेंड वन इज लेटरल टिश्यूज। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम्स क्या हो जाएंगे, इट इज प्रेजेंट इन दी it is present in the radical portion of the stem.
रेडिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम और रूट lateral meristem increase the of the plant. ठीक है, ये कहाँ पे होगा आपका, इट्स रेडिकल पोजीशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स पे होगा। यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही होती है, जैसे प्लांट्स आपके जितने पुराने होते जाते हैं उनके रूट्स एंड स्टेम का जो डायमीटर होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा होता है। सो वो वाली जो ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू। ठीक है, लेंथ कहाँ से इंक्रीज हो रही होगी, एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू, एंड जो आपका डायमीटर होता है किसका, रूट और स्टेम का। जैसे आपके प्लांट्स ओल्ड होते जा रहे होते हैं उसके स्टेम्स भी काफी उनका डायमीटर ज्यादा हो रहा होता है एंड रूट्स के डायमीटर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते जा रहे होते हैं। सो वो जो होती है वहां पे जो ग्रोथ हो रही होती है स्टेम एंड रूट्स की, वो क्या किसके थ्रू हो रही होती है, लेटरल मेरिस्टेम्स के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, देन थर्ड वन इज इंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, occurs at the base of the leaves or at the internode intercalary meristem increase the length of increase the length of internodes. ठीक है,
सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? जो इंटरनोड्स होते हैं जहाँ पे भी जॉइंट्स होंगे जुड़े हुए हो रहे होते हैं, या फिर प्लांट्स में कभी कभी आप ऐसे देख रहे होगे ये इस टाइप से बीच में पोर्शन होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? इंटरनोड्स बोल रहे होते हैं। जैसे यहाँ से इस टाइप से लीव्स आपकी हैं, तो ये इंटरनोड्स हो गया, यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है, इधर से ज्वाइंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होते हैं? आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि इनकी लेंथ को क्या कर रहे होते हैं? इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक था टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेम टिश्यूज के जो भी टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज में आपकी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है उसमें से कौन से आपके जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो एक बार आप इन्हें रीड करके आइएगा एंड जो भी मैंने आपको आज बताया अगर उसमें आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।